बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और फिजिक्स के प्रैक्टिकल सेशन में हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स अपने स्टार्ट किए हुए और क्लास 10 के प्रैक्टिकल्स में हम पहुंच चुके हैं। और आज आप मेरे साथ इस वीडियो में देखोगे जी अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 12.2 और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है और ये प्रैक्टिकल जो है परफॉर्म भी किया जाता है। इसको परफॉर्म करना कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है। ऑपरेटर्स जो है वो कॉमन ऑपरेटर्स है। हमारे पास कनकेव मिरर यूज़ होगा और हम लोगों ने सिंपली जो है वो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिटरमिन करना होगा। हमारे पास एक छोटा सा ऑपरेटर्स और सेटअप लगाएंगे और उस सेटअप के थ्रू हमारे पास डिटरमिन होगा जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें पता ही होता है, ऑलमोस्ट 1.3 के राउंड अबाउट हमारे पास आ रहा होता है। तो लेकिन अब हम लोगों ने देखना है कि क्या एक्सपेरिमेंटल मेथड से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियर बाय या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाता है या कुछ डिफरेंस के साथ आता है। तो क्या सिनेरियो आता है एक्सपेरिमेंटल तरीके से, वो हम लोग इस प्रैक्टिकल में डिटरमिन करेंगे। कुछ इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी है। कनकेव मिरर आपको पता होना चाहिए वाइवा के लिए कि कनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जो है वो डिटरमिन कैसे करेंगे वो हम लोग इस प्रैक्टिकल में देखेंगे। और ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। इससे पहले जो हम लोगों ने किया था स्लैब वाला वो भी एक इम्पॉर्टेंट था और ये भी इम्पॉर्टेंट है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पे अगर आप थोड़ी सी नजर डालो तो वो कहता है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ curvature of a concave mirror, the incident ray will be normal to the mirror and will be reflected back along the same path. The image will be formed at the same position as that of the object and the image will be real, inverted and equal in size. तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि कनकेव मिरर से इमेज किस तरह का बनता है तो आप बताओगे कि इमेज जो होता है वो रियल होता है, इन्वर्टेड और इक्वल इन साइज होता है हमारे पास। कहता है अगर आप नीचे फिगर देखते हैं 12.2.1 फिगर की, वो एक बात करता है। कहता है एक एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। अगर हम देखें कहता है एक ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है किस पॉइंट पे, एट पॉइंट ए पे, विच इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर। ए हमारे पास क्या है जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है कनकेव मिरर का। द रे ए बी सी, ये जो रे है ए बी सी, ये इस पाथ में जो रे आ रही है ये वाली पिंक लाइन जो है वो हमारे पास कहता है ये स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द मिरर एट द सी नॉर्मली। इसने सी पे स्ट्राइक किया सरफेस को। दिस रे रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ, और इसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट बैक भी कर गई है, ये आप देख सकते हो। The image is formed at A. Image हमारे पास A पे ही बना है। There will be no parallax between the object and image at A. कहता है कि image में और object में और image में कोई parallax नहीं होगा at point A पे। कहता है on pouring some water on the surface of the mirror, अगर हम कुछ पानी इसके ऊपर surface पर डाल दें concave mirror की तो previous position of the image is changed and a parallax occur, तो हमारे पास फिर parallax occur होगा। अगर पानी नहीं होगा तो parallax नहीं आएगा। अब वो कहता है कि इस पैरालेक्स को रिमूव कैसे करना है। In order to remove this parallax, the object has to be moved down to another position D. तो हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नीचे करेंगे जब, तो अब हमारे पास पैरालेक्स जो है वो रिमूव हो जाएगा। Now the ray dB strikes the surface of the water making an angle of incidence I equals to NBD. तो जो अब हमारे पास ये NBD वाली लाइन है ये हमारे पास क्या दे रही है जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। It reflects into water and bends toward the normal along the BC, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी as it strikes at C normally. So retraces its path and the image is formed at D, और ये retrace करके दोबारा से image एट डी पॉइंट पे बन जाएगा। आगे आपके पास थोड़ी सी डेरिवेशन है आपके पास जी स्नेल्स लॉ की, और स्नेल्स लॉ से रिलेटेड ही आपके पास ये डेरिवेशन है। वो कहता है कि सिंस द रे पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास 1/n इक्वल हो जाता है साइन आई ओवर साइन आर, और अगर n दिखे तो साइन आर ओवर साइन आर ये होता है। तो वो कहता है अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस देखे इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास साइन आर की जगह आ जाएगा, आर हमारे पास क्या है जी dbn ये आ जाएगा, और आई की जगह हमारे पास आ जाएगा CBF। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तो कहते हैं DBN का अल्टरनेट एंगल ODN है, CBF का ABN है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और CBF का OAB है जो कि अल्टरनेट एंगल है। तो इस हिसाब से हमारे पास रिलेशन क्या बन गया, इक्वेशन 1 में हमारे पास और दूसरी इक्वेशन बन जाती है ODB के साथ और OAB। तो हम लोगों ने क्या कहा कि साइन थीटा प्रोपोर्शनल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है जी टैन थीटा के। सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल है तो हमने n इक्वल कर दिया टैन ODB ओवर टैन OAB के।
तो हमारे पास इन ट्राइंगल ODB और OAB को हम लोगों ने करना और इक्वेशन को यूज करते हुए हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा ये सब कुछ H1/H2। तो ये इतनी लंबी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछी जाती, ये हमने सिर्फ समझनी थी, देखनी थी अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। कहता है कार ट्रेवलिंग ऑन द रोड टर्न्स अराउंड इफ इट मूव्स एट एन एंगल ऑन द थिक मड. This mud slows down one side of the car and the path of the car bends. आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट में परफॉर्मेंस देनी कैसी है। आपके पास क्या होगा जी, नीडल्स का सेटअप लगा होगा, 2 नीडल्स होंगी, स्टैंड के ऊपर कनकेव मिरर होगा, रिंग नीचे सेटअप करनी है और इसी तरह से हाइट्स वगैरह को अटैच करके हम लोगों ने पैरालेक्स को अपना रिमूव करना और हम लोगों ने डिटरमिन कर लेनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखते हैं इसमें हमारे पास मटेरियल कौन कौन सा रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले तो होगा जी कनकेव मिरर, शार्प पॉइंटेड पैरालेक्स नीडल होगा, मीटर रूल, आयरन स्टैंड विद डॉट रिंग, स्प्लिट कॉक्स और नीडल होल्डर, प्लम लाइन और वाटर। अब हमने इसको परफॉर्म कैसे करना है, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर कैसे आएगा। कहता है क्लीन द कनकेव मिरर विद अ कॉटन क्लॉथ, यानी कि किसी भी किस्म का उसमें कोई मिट्टी वगैरह, कोई पानी वगैरह, कोई चीज नहीं होनी चाहिए। कहता है obtain a clear and distinct image of a distant object on the screen wall। ये आपने डिटरमिन करनी है जो फोकल है। आपने एक विंडो के सामने खड़े हो जाना है जहां से आपको सनलाइट आराम से यानी कि बाहर से रोशनी आ रही हो। तो आपने क्या करना है, किसी एक इमेज को आपने पॉइंट कर लेना है उस कनकेव मिरर के ऊपर। सपोज अगर आपके पीछे विंडो है तो विंडो के पास खड़े होकर आपने उस कनकेव मिरर का इमेज उस प्लेन शीट के ऊपर बनाना है जो आपने अपने सामने रखी होगी। स्केल से आपने फिर उस जिस पॉइंट पे आपका, जिस सेंटीमीटर पे, जिस आपके स्केल के पॉइंट के ऊपर वो इमेज एग्जैक्ट उस शीट ऑफ पेपर पे बन जाएगा, आपने वो रीडिंग नोट कर लेनी है। वो आपकी होगी जी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ जो आपने रफली कैलकुलेट की होगी। और आगे जब आप लोग जाके फाइनल कैलकुलेट करोगे तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ और प्रैक्टिकल से कैलकुलेट की हुई फोकल लेंथ नियर बाय सेम आनी चाहिए। अगर आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो इट मीन्स कि आपने या तो अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ कैलकुलेट सही नहीं की हुई या आपने फिर प्रैक्टिकल सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया हुआ, तो कहीं पे आपने गलती कर दी अगर आपकी नियर बाय सेम नहीं आती। क्या कहता है, फिर क्या कहता है कि प्लेस द कनकेव मिरर ऑन द रिटॉर्ट रिंग such that its principal axis is vertical. Clamp the parallax needle horizontally above the mirror at a distance about twice the approximate of the focal length। तो जितनी इसकी फोकल लेंथ आई है तो आपने उसके डबल उसके डिस्टेंस पे ये सारा सेटअप लगाना है। कहता है by viewing from top of the needle adjust the position of the needle to remove the parallax between the tip of the needle and the inverted image। यानी कि आपको इमेज जो है वो दोनों की टिप्स इस तरह से नजर आए, ये ना हो कि आप लोगों को एक इमेज जो यहाँ पे नजर आ रहा है और यहाँ पे में जो कुछ स्टूडेंट्स भी तो ऐसे भी करते हैं कि उनका इमेज यहाँ पे बन रहा होता है और नीडल यहाँ पे प्लेस हुई होती है, तो आपका इमेज पैरालेक्स रिमूव होना चाहिए बीच में। कहता है by viewing from the top of the needle adjust the position of the needle to remove the parallax between the tip of the needle and the inverted image। In position both the tips remain constant at the center of the curvature C regardless of the movement of the eye। मेजर करेंगे जो डिस्टेंस हुआ इक्वल टू h1 between the tip of the needle A of the center of pole mirror O using the plumb line। Put a few drops of water on the mirror to form a thin layer of the water on the surface of the mirror। अब parallax remove करना है। कैसे, कहता है just a position of the needle to remove the parallax between the tip ऑफ द नीडल एंड इट्स इमेज अगेन, यानी कि आपने इस हिसाब से वो नीडल सेट करनी है। अगर पहले आपकी नीडल सपोज यहाँ पे सेट हुई हुई थी तो अब आपने पानी जो है वो उस कनकेव मिरर पर लगा दी, तो अब हो सकता है कि आपका जो ये नीडल है वो यहाँ पे कहीं आके सेट हो और आपका पैरालेक्स रिमूव हो। तो ये इन चीजों का ध्यान रखना है। मेयर कर लेंगे डिस्टेंस h2 बिटवीन द पोजिशन ऑफ द नीडल B टू द सर्फेस ऑफ द लिक्विड O यूजिंग द प्लम लाइन। और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेयर करेंगे, वो n का फॉर्मूला क्या होता है जी h1/h2। और इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते जाएंगे और मीन वैल्यू ऑफ एन निकालेंगे तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये हो गया जी हमारे पास ये वाला प्रैक्टिकल। आगे बात करते हैं इसकी रीडिंग्स की। रीडिंग्स हमारा होता है जी मेन कंसर्न। ऑब्जर्वेशन और डाटा प्रोसेसिंग इस प्रैक्टिकल की आप देखोगे तो आपके पास सबसे पहले कॉलम आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आपने लिखनी है अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ, ये आपके ऑलमोस्ट सेम रहेगी। डिस्टेंस बिटवीन द नीडल एंड द मिरर OA इक्वल्स टू h1। डिस्टेंस बिटवीन द नीडल एंड द वाटर सरफेस OB इक्वल्स टू h2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आ जाएगा h1/h2। तो इतना मुश्किल नहीं है, इसको अगर आपको परफॉर्म करना आ जाता है तो ये प्रैक्टिकल बहुत आराम से परफॉर्म हो जाता है। तो ये जो साइड्स पे नंबरिंग लिखी हुई है ये आपने बिल्कुल, ये आपके काम की नहीं है, ये आपने मेंशन नहीं करनी, ये रीडिंग्स आपकी नहीं है। तो यहाँ पे
आपने क्या लिखा जी, अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ लिखी 14.5, सेकंड में भी और थर्ड में भी, और डिस्टेंस हमारे पास तीनों में क्या रहा जी 15 15 15, लेकिन नीडल एंड वाटर सरफेस में सबसे पहले होगा जी 11.28, 11.25, 11.27, और इस तरह से डिफेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट हुआ n इक्वल्स टू H1/H2। तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा खुद कैलकुलेशंस को परफॉर्म करके कैलकुलेट करके देख लेना होता है, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम्स होते हैं वो नोटबुक्स में और फाइनल कॉपीज में जो होती है वो मिस्टेक्स हुई होती है कि रफली नोट किया होती है हम लोगों ने रीडिंग्स। तो इनमें कैलकुलेशंस के दौरान कोई मिस्टेक अगर हो सकती है तो ज़रूरी नहीं कि आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है, एक बार इन्हें रीचेक भी आप लोगों ने लास्ट में करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने कैलकुलेट किया तो आपने क्या किया, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड किससे कर दिया 3 से, तो फिर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या कैलकुलेट हो गया 1.33। इट मीन्स कि आपने अपना प्रैक्टिकल यहाँ पे बिल्कुल ठीक एक्यूरेट परफॉर्म किया है, तभी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ठीक आ गया है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनका आता है 1.35, 1.29, 1.30 आ गया, 1.37 आ गया। तो 1.37 वालों को चाहिए कि अपना एक्सपेरिमेंट ज़रा देखें कि क्या गड़बड़ की है, लेकिन अगर 1.30 आ रहा है, 1.29 आ गया, 1.31 आ गया, 34 तक आ जाता है, तो इट मीन्स कि इतनी ज़्यादा गलती नहीं है, वो चल सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि 1.4 पे एक्सीड ये ना करें, तो आप लोगों का प्रैक्टिकल में मार्क्स इंशाल्लाह ताला अच्छे आ जाएंगे। ये हो गया कंक्लूजन कि इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमने क्या डिटरमिन किया 1.33। उसके बाद आ जाती है पोस्ट लैब एक्टिविटीज, ये हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता तो हम भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं राइटअप पे। राइटअप कैसे करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का आपने देना है जी नंबर, उसके बाद आपने लिखनी है जी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखने के बाद ऑपरेटर्स मेंशन करना और प्रोसीजर लिखेंगे, तो ये पेन पेज हो गया। पेंसिल पेज की तरफ आओगे तो क्या लिखोगे जी, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, फाइंड द इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय यूजिंग अ कनकेव मिरर। ये आपने एक्सपेरिमेंट की फिगर बनाई, फिगर आप दूसरी वाली भी बना सकते हो, यहाँ पे ये बनाई हुई है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी रीडिंग्स इस एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है। अब वो क्या चेंज है किया हुआ है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ पहले 13 थी, फिर 10 आई दूसरी और तीसरी ऑब्जर्वेशन। फिर हमारे पास आता है जी ओ इक्वल टू H1 आई 24.9, 33 और 31। रीडिंग्स डिपेंड करती है स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पे। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं बहुत अच्छी रीडिंग्स कैलकुलेट करते हैं, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जो है उनको थोड़ी डिफिकल्टी लगती है प्रैक्टिकल एग्जाम देने में, उनकी रीडिंग्स में भी इसीलिए थोड़ी सी गड़बड़ जो होती है वो हुई होती है। ओ भी हमारे पास आया 18.7, 25 और 23, और फिर एन हमारे पास कैलकुलेट हो गया। मीन लिया तो मीन लेने के बाद आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एवरेज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमारे पास मेन प्रैक्टिकल था आज का। तो ये आपका आज का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। डिटरमिन करना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यूजिंग अ कनकेव मिरर। इसमें हमारे पास वाइवा का इतना कोई खास ज्यादा जो है वो नहीं पूछा जाता, स्नेल्स लॉ आपसे पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और इफेक्टिव इंडेक्स हम कैसे डिटरमिन करते हैं ये आपको बस पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की लेक्चर जो है पसंद आया होगा। इनकेस कोई डिफिकल्टी क्वारी कोई भी चीज़ है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में जाते हुए जी मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्द से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।